इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। आज सीतापुर की लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा केंद्र में आने के बाद लगातार जनहितकारी योजनाओं को चलाकर देश की जनता का विकास करने का दावा किया। साथ ही अमित शाह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार करते नजर आए। अमित शाह ने बताया कि विपक्षों के द्वारा लगातार ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अगर देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनी तो आने वाले समय में सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो बीते 10 वर्षों की सरकार में आरक्षण को खत्म कर देती। अमित शाह सीतापुर के मंच से दावा करके गए हैं कि आने वाले समय में भाजपा सरकार आरक्षण को हाथ नहीं लगाएगी और आरक्षण को सदैव लागू रखने का आश्वासन भी देती है। सीतापुर की जनता से अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीतापुर के प्रत्याशी राजेश वर्मा को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर अब की बार 400 सीट नरेंद्र मोदी सरकार को देने में सहयोग करें। आपने 73 सीटें दी, 19 में आए, 64 सीटें दी, मगर इस बार 73 और 64 से नहीं चलेगा। 24 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, सीतापुर वालों, मुझे बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस 70 साल तक राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश जी, ये सभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, मगर वो वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो भाई। उनकी वोट बैंक कौन है बताओ जरा, बताओ जोर से, जानते हो ना? उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। मुसलमानों को नौकरी में 15% का आरक्षण, ये कांग्रेस वाले कहते हैं भारत के 2 टुकड़े करो, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, आतंकवादियों के साथ बातचीत करो, उनको बिरयानी खिलाओ, कश्मीर में 370वीं कलम वापिस लाओ और ट्रिपल तलाक वापिस लाओ। भाई और बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया या नहीं किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने सबको न्याय देने का काम किया है। भाई और बहनों,
अपने सांसद राजेश वर्मा जी ने ढेर सारे काम सीतापुर के विकास के लिए किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये चुपचाप मेरी बगल में खड़े हैं, मगर जब सीतापुर की बात आती है, अच्छों से राजेश जी आपके लिए लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। लड़ाई 1000 किलोमीटर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्राम सड़क योजना का रोड बना है तो राजेश और नरेंद्र मोदी ने अपने सीतापुर में बनाने का काम किया। सीतापुर बाईपास से नवीन चौक ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। 20वां सीतापुर मार्ग पर क्रॉसिंग और ओवरब्रिज बना। रोडवेज के बस स्टैंड पर क्रॉसिंग बनाने का काम किया और शारदा नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति भी राजेश जी लेकर आए। ग्रामीण आवास योजना 2 लाख गरीबों को अपना खुद का घर दिया। 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 7 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी पहुंचाया। 7 लाख माताओं को शौचालय इज्जत घर देने का काम किया।